क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन कुमार, आप इस समय हर्षराज आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी सर। कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? मैं कन्नौज से आया हूँ। जी मैं टूंडला का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। जी जी, किस लिए आए हैं, पूरी जानकारी सर दीजिए। मुझे लगभग आज से 5 महीने पहले मुझे प्रॉब्लम थी। मेरे नाक में हड्डी और मांस दोनों बढ़े हुए थे, तो मुझे मेन ब्रीथिंग में सर प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे मेरे दोस्त के द्वारा बताया गया, तो मैंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट चालू किया। 4-5 महीने की दवा लेने के बाद मैं बहुत फिट हो चुका हूँ। कम्प्लीटली मेरी समस्या खत्म से हो चुकी है। जी बिल्कुल, क्या क्या समस्या थी आपको? सर मुझे मेन समस्या तो ब्रीथिंग थी। मुझे सांस लेने में परेशानी होती थी। और मैंने यहाँ से जब दवा ली तो 1 महीने के बाद पहले मेरी 15-20 दिन में एक नाक खुलना शुरू हुई। 1 महीने बाद मेरी दोनों नाकें खुलना शुरू हो गई और धीरे धीरे दवा लेने के साथ साथ मुझे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो, सुधार होता गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप अपने स्टाफ में भी और जो पुलिस वाले हैं उनको भी बताइएगा। जी सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वह लोग एलोपैथी वगैरह में न जाके, बिल्कुल डॉक्टरों के पास न जाके, सीधे हर्षराज आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में आएँ और अपना सकुशल संपूर्ण उपचार यहाँ से पाएँ। बिल्कुल, क्योंकि आपने देख ही लिया कि प्राकृतिक इलाज से हमारे यहाँ से यह रोग कुदरती ठीक होता है। सर हाँ सर। अगर किसी व्यक्ति के नाक में मांस बढ़ गया है और किसी को लगातार छींकें आती हैं, या धूल धुआं, तेज महक, पोल्यूशन, या घर में जिसे माता बहनें छौंका लगाती हैं, इन चीज़ों से जिसको भी दिक्कत होती है, ये अस्थायी रूप से यहाँ से ठीक होता है। जिससे देखो आपका ठीक हो गया है। हाँ सर। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रास्ता थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत लोग ना कई बार भटक जाते हैं कि आप किस किस तरह से आए हैं उधर से। सिर्फ अपनी तरफ का ही आप रास्ता एक्सप्लेन कर दीजिए। कन्नौज और टूंडला दोनों के लिए बताऊंगा। जो लोग कन्नौज से आते हैं उन्हें सर्वप्रथम कन्नौज से बाया एक्सप्रेस वे तिरवा कट से, तिरवा कन्नौज का जो कट है उससे सीधे पहले आप बस पकड़े। हाँ जी। 37 पर सेक्टर 37 की, सेक्टर 37 नोएडा। ओके। नोएडा सेक्टर 37 के बाद वहां से आप बस पकड़े आनंद विहार टर्मिनल की, यानी नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आनंद विहार दिल्ली से। फिर आनंद विहार दिल्ली से आपको 296 नंबर बस मिलेगी, जो कि आपको नागलोई लेके आएगी। ठीक है। नागलोई से आने के बाद आप बाय रिक्शा या बाय ऑटो आप हर्षराज आयुर्वेद सुल्तानपुरी डायरेक्ट आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। यही मैं बताऊंगा टूंडला या आगरा वाले लोगों के लिए। जी। आगरा से आप बाय एक्सप्रेस पे आप यही सेम वे आ पाएंगे। पहले आप सेक्टर 37 और नोएडा, उसके बाद आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार से फिर आप नागलोई की 296 बस में बैठे, फिर वही आप सीधे बाई टेम्पो और बाई रिक्शा आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस समय हर्षराज आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं ठीक होने के बाद। हाँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी खुशी से स्वेच्छा से आया हूँ। बिल्कुल, और जितना खुश आप हैं ना उससे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि आप ठीक हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आम आदमी के लिए हमारे बारे में आपकी क्या राय है, जो आपके जैसी बीमारी से परेशान रहते हैं, जिनको नाक में मांस बढ़ जाता है या नाक की हड्डी बढ़ जाती है या लगातार उनको छींकें आती हैं, इस तरह की कंडीशन के लिए मतलब आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे भारत की जनता के लिए? मैं भारत की जनता तथा भारत की सरकार के लिए मैं अपना ये सुझाव देना चाहूँगा कि मैंने अक्सर कर देखा है, जो भी बीमारियां हैं जो कि एलोपैथी और होम्योपैथी में लाइलाज के तौर पर मानी गई हैं, जिनका एकमात्र सॉल्यूशन और विकल्प वहाँ पे ऑपरेशन है, ऐसी तमाम बीमारियों को आयुर्वेदा और हर्षराज आयुर्वेदा के द्वारा बिना किसी ऑपरेशन के प्राकृतिक जड़ी बूटियों के द्वारा डॉक्टर साहब पूर्ण रूप से इन्हें सकुशल उपचार करके हमेशा की जड़ से खत्म कर रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार को आयुर्वेद के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए और आयुर्वेद को प्रोग्रेस करना चाहिए, जिससे हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति जो ऋषि मुनियों की दी हुई दैविक वरदान की जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे हम लोग निरंतर निरोगी रह सकें। तो सरकार आयुर्वेद के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास और काम करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयुर्वेद के द्वारा ऐसे तमाम रोगों को ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा ठीक किया जा रहा है। जैसे हमारे चरक ऋषि मुनि के द्वारा बाण धन्वंतरी आदि जो हमारे महान ऋषि थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे जो आधुनिक युग में वैद्य लोग हैं, योगाचार्य हैं, उनके द्वारा कि आम जनता को दवाइयाँ और जो आयुर्वेदिक उपचार दिया जा रहा है, उससे तमाम लाइलाज बीमारियाँ जिनका अंग्रेजी दवाइयों और होम्योपैथिक एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब के द्वारा स्वयं कैंसर जैसी लाइलाज जिसे समझा जाता है, उसके तमाम हजारों
लोगों को ठीक किया गया है। और ऐसी बीमारियां, जैसे कि मैं स्वयं ग्रसित था, जो कि नाक की हड्डी बढ़ना, नाक का मांस बढ़ना, नजला, जैसे कि साइनसाइटिस कहा जाता है, ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ सकुशल संपूर्ण उपचार बिल्कुल निदान सहित किया जाता है। और भी तमाम बीमारियां ऐसी ठीक की जा रही। इसलिए मैं सरकार से विनम्र अथवा ये आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आयुर्वेद के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, आयुर्वेदों में शोध संस्थान करने चाहिए। इससे कि हमारा जो प्राकृतिक और जो कि ऋषि मुनियों द्वारा दैविक जो वरदान था, उन्हीं से जड़ी बूटियों से सकुशल उपचार हो और हमारा जो स्वयं का, हमारे भारत का और हमारे भारत कुल की जो आयुर्वेद अध्ययन है उसे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। आपको ऑपरेशन भी बताया था कहीं पर? डॉक्टर साहब, मुझे कई डॉक्टरों से मिला तो सबने यही बोला कि ये तो इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। तो मैंने कहा यार ऑपरेशन तो बगैर ऑपरेशन ही ठीक हो गए। कई लोगों ने कहा कि ये फिर हो जाता। ऑपरेशन तो मैं करा भी लेता था, पर मुझे बताया ये ऑपरेशन इसका कोई समाधान नहीं है। ये समस्या बहुत ही भाई रेयर केसेस ऑपरेशन से ठीक होती है, बट ऑपरेशन के बाद भी फिर ये समस्या विकसित हो जाती है। बट मैं यहाँ पे आया और मैंने अपना उपचार लिया। उपचार लेने के बाद मैं ठीक हो गया हूँ और अपने संतुष्ट हूँ। और भी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा जो कि साइनोसाइटिस, नाक की हड्डी बढ़ना, नाक में मांस बढ़ना, साइनसाइटिस से ग्रसित हैं, वो ज़्यादा न घूम कर भटक कर डॉक्टर साहब हर्षद साहब सुल्तानपुर दिल्ली आए और अपनी बीमारी से निजात पाएं। मैंने कई बार ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कोई व्यक्ति जैसे 2 दिन नहीं सोया, तो 2 दिन नहीं सोया तो उसने जाकर के बोला कि भाई मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ। और जब आदमी सोता नहीं है तो मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं वो अनियंत्रित होने लगती हैं ना सोने के कारण। अब ऐसे में मैंने देखा कई रोगी वो दवा खाने लग गए, अंग्रेजी दवा खाने लग गए, तो उनकी हालत और बिगड़ने लग गई। जाहिर है यहाँ पर एक मैं उदाहरण दूंगा छोटा सा, कि जिस व्यक्ति को नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसे नींद लाने के लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पर नींद की ज़रूरत है कि वो ईमानदारी से अपने लिए थोड़ा समय निकाले और सो जाए, यही उसकी दवा है। तो इसी तरह से अगर किसी की नाक में मांस बढ़ गया है या हड्डी बढ़ गई है तो उसे काट करके छोटा करना ये समाधान नहीं है। मान के चलो हमारी 5 उंगली है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ दूसरा, हमारी 2 उंगली हैं, ये अंगूठे के साथ वाली और बीच वाली। यदि अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है अगर इस पर सूजन आ जाए और ये बड़ी हो जाए, तो बड़ी होने का मतलब ये थोड़ी कि हम इसे काट करके छोटा करेंगे, सूजन को कम करेंगे तो ये स्वाभाविक ठीक हो जाएगी। तो यही सेम जो है नाक का हिसाब है। सर मैंने ये चल तो रहा है? हाँ चल रहा है। मैंने भी देखा है कि जो मेरी जो नाक थी ये पहले बहुत हार्ड थी। जी। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे से ठीक होती गई है, हाँ जी, वैसे वैसे इसमें हम्बलनेस बिल्कुल एकदम जो हो रही है ना, कुदरती यही चीज ठीक होने का एकमात्र प्रमाण है। फ्लेक्सिबल हो जाएगी उतनी, जितनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी समझ लीजिए आपकी सूजन जो थी, जो सांस लेने में दिक्कत थी, यानी कि ये चीज जो ऐसी थी उसने हमारे जो सांस का रास्ता था उसे अवरोध कर रखा था। अब वही चीज ऐसे हो जाएगी तो अपने आप सांस चली जाएगी। ये सब ऑपरेशन के बिना आयुर्वेदिक और चिकित्सा उपचार से होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, आप स्वयं प्रमाण बैठे हैं, इससे बड़ी और क्या बात है। चलिए ठीक है, अब जब भी कभी भविष्य में कोई इस तरह का रोगी नजर आए तो आप उसे यहाँ का रास्ता दिखाइएगा, ठीक है सर? बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए अपने बारे में, धन्यवाद।